सरस्वती शिशु मंदिर साहिबाबाद से आज मैं आपको कक्षा पंचम की हिंदी पढ़ाऊँगी। पाठ 6 कांटों में राह बनाते हैं। पद्य पहला। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कवि कहते हैं ये सत्य है कि विपत्ति यानी मुश्किल जब भी आती है, कायर को ही दहलाती है। जो कायर व्यक्ति होते हैं, डरपोक व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को और डराती है। सूरमा नहीं विचलित होते, जो बहादुर होते हैं वो कभी भी घबराते नहीं हैं। क्षण एक नहीं धीरज खोते, एक क्षण के लिए भी वो अपना धैर्य नहीं खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, जितनी भी विघ्न बाधाएं आती हैं उनको वो गले लगाते हैं यानी अपना लेते हैं। कांटों में राह बनाते हैं, कितनी भी मुश्किलें हों लेकिन वो कांटों में भी अपना रास्ता बना लेते हैं। अब पद्य 2 है। कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कवि कहते हैं कि ऐसा कोई विघ्न या बाधा नहीं है इस संसार में टिक सके आदमी के मग में, जो आदमी के रास्ते को, मानव के रास्ते में रह जाए। यानी ऐसी कोई भी विघ्न बाधा इस संसार में नहीं है जो आदमी के रास्ते को रोक सके। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। आदमी जब अपना पैर जमा कर रखता है तो पर्वत जो अपने रास्ते पर अड़िग रहता है उसको भी वो रास्ते से हटा देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मानव के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वो पर्वत के बीच में से भी अपनी राह बना लेते हैं, पर्वत के पांव भी उखाड़ देते हैं। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कवि कहते हैं कि मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मानव जब जोर लगाता है यानी अपनी पूरी ताकत लगाता है तो वो पत्थर को भी पानी बना देता है। उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, वो पत्थर को भी पानी बना देता है। अब है पद्य 3। गुण बड़े एक से एक बिखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, बत्ती का बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पहली लाइन, गुण बड़े एक से एक प्रखर। मनुष्य के अंदर एक से एक बड़े गुण छुपे हुए हैं। मेहंदी में जैसे लाली हो, जैसे मेहंदी के बीच में लाली छुपी होती है। जो मेहंदी का गुण होता है लाली, वो जब तक नहीं दिखाई देती जब तक हम उसको पीसकर नहीं लगा लेते। वो दिखाई तो हरी देती है, जब उसका गुण आता है तो वो लाल रंग का दिखाई देता है। बत्ती का बीच उजियाली हो, दीपक की बत्ती का यानी दीपक की बत्ती, उसके बीच में उजियारी यानी उजाला प्रकाश होता है। और जब तक हमें उसका गुण दिखाई नहीं देता जब तक हम दीपक की बत्ती नहीं जलाते। दीपक की बत्ती जलाते ही हमें चारों ओर प्रकाश दिखाई देता है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। जो दीपक की बत्ती नहीं जलाता उसको प्रकाश भी नहीं मिलता। इसका अर्थ ये हुआ कि जो परिश्रम नहीं करता है उसको प्रकाश, रोशनी भी प्राप्त नहीं होती, अर्थात उसको सफलता भी नहीं मिलती। जो परिश्रम नहीं करता, बत्ती जो नहीं जलाता है, इसका मतलब है जो परिश्रम नहीं करता है, रोशनी नहीं वो पाता है, वह सफलता भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इतना आपको समझ में आ गया?